अब लकी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं, तो इन्होंने सिर्फ पोर्टफोलियो शेयर किया था। थोड़ा लकी जी के बारे में भी जानते हैं। हेलो लकी, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम नमस्ते। मैं राजस्थान जयपुर से। राजस्थान से बोल रहे हैं, ओके। क्या करते हैं आप लकी जी? मैं जी टीचर हूँ। टीचर हैं, ओके। क्या पढ़ाते हैं आप? स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन। अच्छा, स्पोर्ट्स के टीचर हैं, ओके ग्रेट। वेलकम टू मनी नाइन। कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लकी जी? जस्ट अभी स्टार्ट किया है। ओके, सो फेयरली नया ही पोर्टफोलियो है आपका, राइट? जी। कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 2800 की सिप, टाटा का मनी मार्केट फंड यहाँ पर आप 1600 की सिप कर रहे हैं। तीसरी स्कीम आपके पोर्टफोलियो में है जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड, ओके। और फिर 1200 की सिप यहाँ मेरे एसेट के गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड में 1000 रुपये की सिप चल रही है। आईसीआईसीआई प्रू के निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में 960 रुपये, ईटल वाइज मिड कैप फंड में 640 रुपए की सिप चल रही है। 10 से 12 साल का नजरिया है। पोर्टफोलियो कैसा है? और कोई और सवाल लकी जी जो आप अनूप जी से पूछना चाहें, या आपका पोर्टफोलियो वो इवैल्यूएट करें? जी अगर अच्छे से गाइड कर पाए तो मैं ओके, ठीक है। तो गाइडेंस की ज़रूरत है और नया पोर्टफोलियो है, नए निवेशक हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना अमाउंट्स जो है वो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में 960 रुपए की सिप, ईडलवाइज के 640 रुपए की सिप। ये नंबर्स ना ज़्यादा दिखते नहीं है हमें अनूप जी जब हम बात करते हैं तो, और ये लकी जी के पोर्टफोलियो में नज़र आ रहा है। आप उसे चेंज करना चाहेंगे या एज इट इज़ रहने देंगे? एक तो वेल बैलेंस पोर्टफोलियो है। आई थिंक शुरुआत की है, चाहे कैसे भी शुरुआत की, आई थिंक ओके शुरुआत होना ग्रेट। इम्पोर्टेंट है। शुरुआत होना इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि लार्ज कैप और मिड कैप के बजाय एक मल्टी कैप फंड ऐड कर लिया जाए। तो 5 फंड के बजाय 4 फंड हो जाएंगे। कमोडिटी में पैसा रखा जा सकता है और लिक्विड फंड में एसआईपी चालू की जा सकती है। तो मल्टी कैप में अभी तक अगर आप देखते हैं तो उनका 8,200 रुपीज का एसआईपी जा रहा है, कहीं पे 1600 रुपया, कहीं पे 2800 रुपया, कहीं पे 600 रुपया। उसके बजाय मल्टी कैप फंड में 3,000 रुपए की एसआईपी प्रपोज कर रहा हूँ, फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000 रुपए की एसआईपी प्रपोज कर रहा हूँ, कमोडिटी फंड में 1,200 रुपए की एसआईपी और लिक्विड फंड में 1,000 रुपए की एसआईपी। तो इस तरीके से 8,200 रुपीज की एसआईपी है। अगले लाइक इंस्टेड ऑफ 6 फंड 4 फंड्स है। अगर ये 12 साल के लिए अपना पोर्टफोलियो रखते हैं, एसआईपी चलाते हैं, 12% भी रखते हैं, तो ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बन जाएगा। 10% की स्टेप अप अगर करते हैं, मान के चलो हर सालाना अपनी एसआईपी 10% से बढ़ाते हैं, तो अगले 12 साल में ये पोर्टफोलियो वापस 40 लाख रुपए का हो जाएगा। ओके फाइन, तो एक सिप चीज बढ़ा। कहना हाँ, चाहूंगा मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर के लिए कि जो भी एसआईपी कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक गोल को टैग कर दे। चाहे वो घर के लिए हो सकते हैं, चाहे एजुकेशन के लिए किया जा सकता है, चाहे रिटायरमेंट के लिए किया जा सकता है। अगर गोल के लिए टैग कर दिया जाएगा, मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर वो गोल जब तक अचीव नहीं हो पाएगा अपनी कंटिन्यू एसआईपी करते रहेंगे। ओके, सो एक गोल, एक लक्ष्य होना चाहिए। और आजकल हम गोल्ड पर इतनी बात करते हैं, मुझे सुनाई थे गोल्ड, मैं सोच रही हूँ अनूप ये क्या कह रहे हैं कि गोल्ड से, अभी तो बात हो रही है कि गोल्ड से थोड़ा सा दूर रहिए। ओके, गोल लक्ष्य से बांध दीजिए कि भाई ये मैं इस लक्ष्य के लिए कर रहा हूँ, और या फिर एक अमाउंट का लक्ष्य भी हो सकता है कि भाई मुझे क्योंकि सब इससे यंग इतना है ना, हासिल यू नो करना है। लाइक, तो कहीं ना कहीं या तो घर लेना होगा या कार लेनी होगी, या मान के चलो रिटायरमेंट के लिए अभी से प्लानिंग करेंगे। तो अगर कोई गोल से अगर हम उसको टैग कर देंगे तो आउटपुट बड़ा अच्छा आ पाएगा, राइट कंटिन्यूटी बनी रहेगी। राइट राइट, मतलब आप भाग रहे हैं पर आपको पता होना चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है, वो नहीं पता चल रहा है, बस भागते जा रहे हैं। सो ओके राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे। और मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि बच्चों की शादी के से जुड़े 2 सवाल हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हरिराम जी का, यूट्यूब पर लाइव उन्होंने भेजा है, वो ले रहे हैं। 5 साल के बाद इन्हें फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी और बच्चे की शादी के लिए उन्होंने जो है वो डेडिकेटेडली ये 15,000 की सिप कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू के मल्टी एसेट फंड में, एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में, बंधन के लार्ज एंड मिड कैप फंड में। अब 3 स्कीम्स, मल्टी एसेट, फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप, 5,000 ईच। 5 साल के नज़रिए से हरिराम जी ने इसे बनाया है, कुछ रकम जो वो जोड़ पाए बिटिया की शादी के लिए। क्या कहेंगे आप? तो 15,000 की एसआईपी अगले 5 साल के लिए करते हैं, चूंकि उसमें मल्टी एसेट फंड भी है। आई थिंक पोर्टफोलियो अच्छा है, तीनों फंड्स अच्छे चॉइस के कैटेगरी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ।
तो ऑलमोस्ट आपके पास में 12 लाख रुपए का मतलब एक कॉर्पस जमा हो जाएगा अगले 5 साल के बाद में। होपफुली है कि 12 लाख में आप मतलब आपके जो शादी का जो कॉर्पस है, आप सोच रहे हो कि जो कॉर्पस लगेगा वो अगर ये कॉर्पस अगर वो मीट हो रहा है तो आई थिंक यू आर ऑन द ट्रैक। अगर नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि शादी के लिए 20 लाख 25 लाख रुपया लगेगा तो कहीं ना कहीं आपको एसआईपी की अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है। ओके फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन संयमदीप रॉय जी का लेकर आते हैं। ये हर महीने 18,000 रुपये जो है वो डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में और पिछले साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 15 साल का टाइम होराइजन है। इनके फंड्स हैं बंधन स्मॉल कैप 2500 की सिप, HDFC का डिफेंस फंड 1500, ईडलवाइस का मिड कैप फंड 2000 की सिप चल रही है। पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 5000, बंधन का ELSS फंड 5th स्कीम है ये इनकी और इसमें 3000, महिंद्रा मनुलाइफ का मल्टी कैप 1500 यहाँ और HDFC का मिड कैप फंड 1000 यहाँ। तो कुल 8 स्कीम्स हैं और 18,000 की सिप बन रही है। क्या इन्हें कुछ चेंज करना चाहिए? नज़रिया 15 साल का है और आप क्या कहेंगे? स्मॉल कैप है, थीमेटिक में डिफेंस फंड लिया है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, अच्छा ELSS भी है इनके पास बंधन का, मल्टी कैप भी है और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी है, मिड कैप भी है। तो 15 साल का अगर नजरिया अगर है तो हमें लगता है कि थोड़ा फोकस पोर्टफोलियो अगर हम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इंस्टेड ऑफ 8 फंड के बजाय हम उसको कर्टेल डाउन कर सकते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, फिर उसके बाद में फ्लेक्सी कैप, ELSS भी है, डिफरेंट थीमेटिक है। तो मुझे लगता है थीम नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज थीम आएगी थीम चली जाएगी। तो मैं स्ट्रेटेजी लेवल के ऊपर कि किस तरीके के स्ट्रेटेजी में एलोकेशन होना चाहिए। सेम 18,000 की SIP है तो मल्टी कैप में 4,000 की SIP कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 की SIP कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर को भी रखा जा सकता है, लाइक वहां पर भी 4,000 रुपए की SIP हम कर सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी ऐड करना चाहूंगा जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, वहां पे एक ये स्ट्रेटेजी ऐड की जा सकती है जहां पे 4,000 रुपए की SIP की जा सकती है और 2,000 रुपया हम लिक्विड फंड में रखा जा सकता है। सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर पैसा चाहिए तो वहां से निकाला जा सकता है या फिर बाजार जिस दिन जोर से गिरेगा वहां से हम स्विच कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ 8 फंड्स आपके पास में 5 स्ट्रेटेजी होगी, तो सो दैट आपका एक कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। 18,000 की SIP अगले 15 साल के लिए, इवन अगर हम नॉमिनल GDP ग्रोथ लेते 12% पोर्टफोलियो का, आपका कॉर्पस हो जाएगा 85 लाख रुपए का। इसमें अगर हम 10% की स्टेप अप कर लेंगे तो ये ऑलमोस्ट बन जाएगा 1.5 करोड़ का। ओके फाइन, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन मैं एक्चुअली YouTube से पिक करना चाह रही थी, सो लेट मी सी कि YouTube से कोई क्वेश्चन। जी हाँ, सौरभ जी का क्वेश्चन पिक करते हैं। तो 25 साल के नज़रिए से निवेश कर रहे हैं, तो अगेन यंग इन्वेस्टर, थैंक यू अनूप जी ने ये बात नोटिस की कि यंग इन्वेस्टर्स बहुत आ रहे हैं। मैंने भी नोटिस नहीं किया था, अनूप जी ने जब पॉइंट आउट किया तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ। 25 साल का नज़रिया है तो लंबा समय है, टारगेट भी बड़ा है। अगर समय दे रहे तो 10 करोड़ पर पहुंचना है इनको। 30,000 की सिप भी कर रहे हैं सौरभ। पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 6,000 है, निपॉन के मल्टी कैप में 6,000, ईडलवाइस के मिड कैप में 6,000, बंधन के स्मॉल कैप में 6,000, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड यहाँ पर 6,000। अभी मौजूदा कॉर्पस 4 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। कोई बदलाव आप करना चाहेंगे? फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है। 25 इयर्स 10 करोड़ पर पहुंचना है सौरभ जी को। तो अगर कंसिस्टेंट बने रहेंगे, गोल अच्छा है, गोल बड़ा है, एक ही दिक्कत है कंसिस्टेंसी की। क्या बने रह सकते हैं क्या अगले 25 साल 30 साल के लिए? उसका जवाब अगर हाँ है तो गोल अचीव हो जाएगा। उसमें स्टेप अप कर देंगे तो आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप की बजाय स्मॉल कैप बनाए रख सकते हैं बिकॉज कॉर्पस बड़ा है। मिड कैप की बजाय में भी अगर हम मोमेंटम ऐड कर ले या इनोवेशन ऐड कर ले, एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी, तो थोड़ा सा चेंज है, बट मोर और लेस पोर्टफोलियो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पोर्टफोलियो ठीक है। और अब पोर्टफोलियो से ज़्यादा जो बात मैटर करेगी वो है कंसिस्टेंसी, उसके साथ आपको निवेश करना है। क्वेश्चन नील चौरसिया जी का मैं लूँगी और नील चौरसिया जी का पोर्टफोलियो जो है वो है, मैं लेकर आती हूँ आज। ओके, ICICI का लार्ज कैप है, 1500 की सिप कर रहे हैं और HDFC के गोल्ड ETF में 1,000, UTI के इंडेक्स निफ्टी 50 फंड में 1500,
एक्सिस के स्मॉल कैप में 800, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 1000, पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप में 1500, कोटक के मल्टी कैप में 1000, एसबीआई के कॉन्ट्रा में 1000, क्वांट के मल्टी एसेट फंड में भी 1000। 15 साल तक ये निवेश करेंगे। और कुछ इन्होंने एडेड जानकारी जो मुझे दी है वो मैं उससे ज़रा सर्च करूं, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स आपने ले ली है नील। सो 15 इयर्स के नज़रिए से स्कीम्स थोड़े से मुझे तो ज़्यादा लग रहे हैं। 15 साल के बाद मैं आप ही का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, क्या होगा ये पूछ रहा हूँ। 5 करोड़, ओके 5 करोड़ का टारगेट इससे पहुँचना चाहते हैं। और स्कीम्स जो हैं वो कितनी हैं इनके पास, मैं देख रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्कीम्स हैं। और अमाउंट मत पूछेगा, क्योंकि किसी में 1500 है, किसी में 1000 है, फिर किसी में 1500 है, फिर 1000 है। मैं इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी। सो 10 स्कीम्स है, 5 करोड़ पहुंचना है इन 15 ईयर्स। डिफिकल्ट है। मोटा मोटी इफ माय कैलकुलेशन इज राइट, ही इज डूइंग क्लोज टू अराउंड 13,000 रुपीज ऑफ एसआईपी। कम ज्यादा हो सकता है, बट 13,000 एसआईपी 15 साल के लिए 12% लाइक मोटा मोटी होगा 60 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट। ये हो गया फंड के। बट डेफिनेटली एक आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि नंबर ऑफ फंड्स काफी है, पूरा बाजार ले लिया है। मतलब आपने मल्टी एसेट पे ले लिया है, मल्टी कैप पे ले लिया है, फ्लेक्सी कैप पे ले लिया है, कॉन्ट्रा भी ले लिया, फिर स्मॉल भी है, मिड भी है, आपने इंडेक्स भी लार्ज कैप भी ले लिया, लार्ज कैप का फंड एक्टिव फंड भी ले लिया, लार्ज कैप अपने पैसिव फंड भी ले लिया, गोल्ड भी ले लिया। आई थिंक इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। पूरा बाजार खरीद लिया है कुछ छोड़ा नहीं है तो कंसोलिडेट करने की जरूरत है। स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। यंग अगर है, एसआईपी का मकसद क्या है? सी अगेन हम लॉस्ट हो जाते हैं। एसआईपी आपको गारंटी नहीं करता है कि आपको ज्यादा रिटर्न देता है। एसआईपी आपको मेक श्योर करता है कि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन जाते हैं, ठीक है। और डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल है, और वो आपको एसआईपी से सीखने को मिलता है। दूसरी चीज एसआईपी आपको ये देती है कि क्योंकि बाजार ऊपर नीचे है, वोलेटाइल अगर है, तो वो वोलेटिलिटी को आपको कैसे बेनिफिट मिले उस वोलेटिलिटी से, इसलिए हम एसआईपी करना चाहते हैं। तो जब आप एसआईपी कर रहे हो तो आप फंड भी ऐसे ही चुने ताकि फंड भी वोलेटाइल। अगर फंड वोलेटाइल होंगे तो आपका जो कभी भी ऊपर कभी भी नीचे। तो अगर आप अकुमुलेशन फेज में अगर है, तो मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स अकुमुलेशन ज्यादा होने चाहिए, सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लार्ज कैप में वोलेटिलिटी नहीं है और आप लार्ज कैप में एसआईपी किए जा रहे हो। अनलेस अगर आपका 3 से 5 साल का कोई टाइम होराइजन है जहां पे आपको लगता है कि यू वुड लाइक टू अर्न बेटर रिटर्न्स देन द फिक्स्ड डिपॉजिट एंड हेंस यू हैव ऑप्टेड फॉर अ लार्ज कैप, वो बात अलग है। लेकिन प्योर 15 साल का वेल्थ क्रिएशन अगर जर्नी अगर है, तो स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो जहां पे थोड़ी वोलेटिलिटी बनी रहे, या फंड मैनेजर के पास में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मे बी मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मोमेंटम हो गया, या फोकस फंड हो गया, इनोवेशन हो गए, ये वोलेटिलिटी हाई बेटा स्ट्रेटेजीज है। एंड मल्टी कोई एक पर्टिकुलर थीम, कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं टारगेट करती है। तो इस तरीके का पोर्टफोलियो 4-5 फंड्स काफी हो जाते हैं पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए। ओके, तो कॉम्पैक्ट बनाइए ज़रा पोर्टफोलियो को, बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, ठीक है।